हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल सॉर्ट पे। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम जो वाईसीटी बुक है यानी यूथ कंपटीशन की बुक है उसमें हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल से हम बिल्डिंग स्टोन टॉपिक से हम यहाँ पे एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो वीडियो है ये एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जो जेई के एग्जाम्स हैं, कितने भी जेई के एग्जाम्स इंडिया में होते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। जो प्रोसेस होती है नेचुरल रॉक से पत्थर निकालने की उसको क्या बोलते हैं? उसको क्वेरिंग बोलते हैं, उत्खनन बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राकृतिक चट्टान से पत्थर को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है तथा पत्थर को उत्खनन के तुरंत बाद यानी क्वेरिंग के तुरंत बाद अनावश्यक उसके जो हिस्से होते हैं उनको काटना छांटना जो होती है वो ड्रेसिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर हम पत्थर को निकाल रहे हैं चट्टान से तो उसको हम क्वेरिंग बोलेंगे। अगर निकालने के तुरंत पश्चात जो उसमें अननेसेसरी पार्ट होते हैं, ऊबड़ खाबड़ पार्ट होते हैं, इसकी जो हम कटाई छटाई करते हैं उसको ड्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का कौन सा उदाहरण है? तो जो सैंड स्टोन होता है ये सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भूमि सतह के लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टान से बना हुआ है। इस प्रकार की चट्टान का निर्माण जो है वो इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें द्वितीयक यानी सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। इसके जो मुख्य उदाहरण है, सैंड स्टोन है, बलुआ पत्थर है, जिप्सम है, मैग्नेसाइट है, सेल है, डायोटोमाइट है। ये सभी जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। अच्छा, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सा है। तो देखिए सिलीसियस, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड और स्ट्रेटिफाइड। देखिए सिलीसियस जो होगा ये हमारा केमिकली क्लासिफिकेशन रॉक होगा, क्योंकि अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड ये सभी जो मतलब रॉक्स हैं उनके स्ट्रेटिफाइड या उनकी परतदार होने की स्थिति को बताते हैं। लेकिन सिलीसियस रॉक जो है ये केमिकली क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें उसमें जो मटेरियल है सिलिका है इसके बारे में बताता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा वो राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं जरा, केमिकल और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। देखिए सिलीसियस रॉक्स होते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन तीन टाइप से होते हैं, एक सिलीसियस रॉक, आर्जिलिसियस रॉक एवं कैलकेरियस यानी चूनामय रॉक्स। इन तीन प्रकारों में हमारा चट्टान को विघटित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉक्स दैट प्रोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्ड आर कॉल्ड। क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाले शैल को कहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाले जो हमारे शैल होते हैं उनको हम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोह हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। ठीक है, टोपाज की मोह कठोरता क्या है? तो टोपाज की जो मोह कठोरता है वो 8 है। ठीक है, मोह स्केल पर हम हार्डनेस को मापते हैं, ये आप सभी लोगों को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे जो ज्यादा होती है वो होती है डायमंड की, वो होती है 10। ठीक है, और सबसे जो कम होती है वो टाल्क की होती है। जिप्सम की भी याद रखना है 3 होती है। ठीक है, सॉरी 2 होती है। आपको दो तीन आपको याद रखना है, एक टाल्क का याद रखना है जिसकी होती है 1, जिप्सम की याद रखना है वो होती है 2, ये शुरुआत से 2 और पीछे से 2 आपको याद रखनी है। डायमंड की होती है 10 और जो हमारी टोपाज होती है इसकी होती है 8। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ स्टोन इन लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। सूची 1 में दिए गए पत्थर के नाम को सूची 2 में उसके उपयोग के स्थान पर मिलाइए। देखिए जो ग्रेनाइट होता है इसका जो काम होता है वो फर्श के फ्लोरिंग के काम आता है। तो पहला जो हो जाएगा वो सी से हो जाएगा, 1 का जो हो जाएगा वो तीसरे से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मार्बल जो होता है ये सजावटी कार्य के लिए होता है, तो बी जो हो जाएगा वो 1 से हो जाएगा। ठीक है, अब जो लाइम स्टोन होता है ये सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो सी जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्लेट जो होता है ये हमारा होता है, स्लेट जो है ये फ्लोरिंग के काम के लिए होता है। ठीक है, तो जो डी हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अच्छा देखिए ग्रेनाइट जो होता है, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, ग्रेनाइट जो होता है
वो सी वॉल्स के लिए होता है, समुद्री दीवार के लिए होता है। ठीक है, तो इसका मिलान कीजिए, A2143, A2 ये नहीं होगा, A14 ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखो A2 B1 C4 D3 ये आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट अमंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर। यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है? तो जो ग्रेनाइट है वो सर्वाधिक कठोर है। ठीक है, ग्रेनाइट चूनामय पत्थर, संगमरमर, स्लेट आदि के पत्थरों में ग्रेनाइट जो है सबसे कठोर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मेसनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज्ड टू स्मोक द केमिकल फ्यूमेस। ठीक है, तो जो ग्रेनाइट होता है ये हमारी औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई के काम में आता है। ठीक है, ग्रेनाइट की अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 770 से 1300 किलोग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following test is not used for बिल्डिंग स्टोन। जो बिल्डिंग स्टोन होता है इसके लिए कौन सा टेस्ट नहीं करते? देखिए हार्डनेस टेस्ट भी हम करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। एसिड टेस्ट भी करते हैं, क्रिस्टलाइन टेस्ट भी करते हैं, लेकिन कलर टेस्ट जो है वो हम नहीं करते हैं। जो बिल्डिंग स्टोन्स के लिए कलर टेस्ट नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्जिलिशियस रॉक्स आर मार्बल फ्रॉम। आर्जिलिशियस रॉक्स जो होती हैं ये हमारी मृतिका प्रधान्य होती हैं। ठीक है, क्ले स्पेसिफिकेशंस वाली होती हैं, तो इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट इन सिलिशियस रॉक्स। सिलिकामय चट्टान में प्रमुख घटक होता है, कौन सा होता है? सिलिका होता है। तो आज की इस क्लास में हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो ऐसी वीडियोस मैं आपको और आगे भी लेके आऊँगा। तो चलते मिलते हैं एक नई और एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।